नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। पहला नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ए नंबर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। जबकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि ए नंबर आंसर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। कब? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। गया और तब से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था।
नेक्स्ट, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति किया गया और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के लोगों के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हो माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन, संसद, अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपलब्ध लागू हो गया। संविधान के शेष उपलब्ध 26 नवंबर 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की कौन कौन सी समिति है, प्रमुख समितियां उसमें से देखेंगे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान की लेखन समिति गठित की गई। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन सा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। इसके सदस्य थे तो कौन कौन सा? N. गोपाला स्वामी अयंकर सदस्य थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ये भी सदस्य थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। तो सदस्य नहीं थे कौन सा? तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। गोपालास्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर पुनः
ए एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति की व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट, संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई, जो आज मुंबई से संविधान सभा के रूप में चुना गया था। अब हम संविधान का स्रोत से क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूँकि ब्रिटेन से लिखित संविधान नहीं है, से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। कानूनों के कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा, कानूनों के समक्ष समाधान की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रेंच क्रांति से आई है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति से आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं, की प्रेरणा से विचार से आया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से ली गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से ली गई थी। अब हम देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता जो अन्य देशों से ली गई है। देश पहला नंबर और विशेषता पहला है, ब्रिटेन से संसदीय सरकार की विशेषता ली गई है। विधि के समान, विधि का शासन और एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कौन कौन सा? संसदीय सरकार, विधि का शासन और एकल नागरिकता, मंत्री परिषद, द्विसदनीय विधायिका। अब सेकंड नंबर, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सभा में सदस्यों को नामित किया जाना। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
अब हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन सा अनुच्छेद लिया गया है। तो कानून लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट कनाडा से लिया गया देखते हैं परिसंघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और यह अनुच्छेद 108 में आता है। नेक्स्ट सोवियत यूनियन जो वर्तमान में अभी रूस के नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति सामाजिक ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति सामाजिक ये रूस के संविधान से लिया गया है। और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा ये सोवियत यूनियन यानी रूस के संविधान से लिया गया है। आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस के संविधान से कौन कौन सा अधिनियम लिया गया है। गणतंत्र का सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समता ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जो प्रस्तावना में ये अभिव्यक्ति है। अब हम जर्मनी से लिया गया अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण कोरिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण कोरिया के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ये जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ये जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश के से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रस्तावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3। इसका आंसर हो जाएगा ए का 3। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है।
मौलिक अधिकार किसके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, ये सी नंबर किसके संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र और राज्य अधिक शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा 2 कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलियन इस प्रकार से है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संबंध की समवर्ती सूची भारत राज्यों का संघ है। ये भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम पर विचार कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा से हुआ था। भारत के सदृश केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से आया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से आया था। नेक्स्ट, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से आया है। जनहित याचिका की घोषणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटरेसी IPLI की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका PLI मानव अधिकारों व समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक ढंग से मुद्दे को उठाने के लिए दायर की जाती है। भारत में जस्टिस PN मगवती को जनहित याचिका PIL का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद का से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या क्या चीज़ शामिल हैं? तो 395 अनुच्छेद, 122 भाग और 12 अनुसूचियाँ विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूची भी जोड़ी गई और इसकी संख्या 8 से बढ़कर अब 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान है क्या चीज़? तो भारतीय संविधान है सी नंबर 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद। भारतीय संविधान है तो 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से इसकी संख्या 471 1 मई
24 की स्थिति के अनुसार पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं तो क्या चीज़ शामिल हैं? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं दोस्त, इसका आंसर दिया नहीं है, बोर्ड ने इसका आंसर गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा उत्कृष्टता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निरुद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्णायकता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए हैं। नियमों एवं कानूनों पर उपलब्ध प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 13। इसका आंसर हो जाएगा ए, 13। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो यह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्यों की प्रावधानों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधान सभा का निर्वाचन व्यक्त मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुकदमे की कार्यवाही के लिए संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही। इसका आंसर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्धारण अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी का उपलब्ध है। 7 नंबर क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की जरूरत
बोलने की इजाज़त दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 120 बोलने की आज़ादी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का सभापति व लोकसभा का सभापति अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला शक्ति किसी सदस्य जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभियुक्तों नहीं दे सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। अब हम चलते हैं अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन। सूची मिलान कीजिए, संघ सूची किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 प्रविष्टि के अंतर्गत आता है। और सेकेंड नंबर में है इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 का ए हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए, और 2 सी हो जाएगा इसका आंसर, 2 सी हो जाएगा, और 3 बी हो जाएगा। राज्य सूची 66 प्रविष्टियाँ हैं, जबकि समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान के अनुसार 98 हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान के अनुसार 59 है। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं और वर्तमान में गणना अनुसार 52 है। भूमि सुधार खाली स्थान के नियमों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय है। उस सूची में कुल 66 प्रविष्टियां हैं, गणना अनुसार 59 हैं। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरी सूची। इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरी सूची। संविधान की तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल में शपथ या प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य की मंत्री के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये समवर्ती सूची में आता है। बी नंबर, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विषयों को केंद्र एवं राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। उन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान
कि 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल शामिल है। बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी प्रशिक्षण ये सब शामिल नहीं है। नेक्स्ट, संविधान की 11वां अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है। 11वां पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग आदि विषय इन्हें शामिल हैं। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में डाल रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर देंगे। ये न्यू घटना चक्र का MCQ क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद।